हम लोग श्री भजन रस ग्रंथ से षष्ठ जान साधन सायंकालीन भजन भाव के बारे में आपसे आलोचना कर रहे थे, जिसमें सिद्धि के बाह्य लक्षण शिक्षास्त्र के षष्ठ श्लोक में ही वर्णन हुआ। विनयनं गलास्कृधारया वदनं गदगदरुद्धगिरा पुलार्गणिजितं वपु कदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति। इसे के ऊपर हम लोग श्रवण कर रहे थे। ये भाव अवस्था में बागवती की अवस्था में साधक पहुँचने पर उनके अंतर और बहिर्लक्षण के बारे में हम लोग आलोचना। अंतर्लक्षण हम लोग इस श्रवण किया था कि भगवत प्राप्ति अभिलाषा, अनुकूल अभिलाषा और सौहार्द अभिलाषा, ये तीन अभिलाषा और बहिर्लक्षण जो बाहर के लक्षण जो है, भाव के बाहर लक्षण क्या है न क्षांतर वर्त कालत्तम वृत्ति मानसन्नता आशाबंधु समुत्कंठा नाम गणे सदा रुचि आसक्ति तद गुणानुख्याने कृति तद वसति स्थल इत्तुर्देव अनुभाव सुरजात भावं पुरी। ये भाव की अंकुर बार वृत्ति उत्पन्न होने पर ये वही बाहर जो है ये पांच लक्षण दिखाई पड़ेगा। क्या बोले? भाव उदय होने पर साधक में शांति यानी क्षमा, अवर्थ कालर्थम विरक्ति मानसन्नता आशाबंधु समुत्कंठा, नाम कीर्तन में रुचि, कृष्ण गुणगान में आसक्ति और कृष्ण के लीलास्थल के प्रति ये सब लक्षण दिखलाई पड़ते हैं। हम लोग उस दिन शांति के बारे में श्रवण किया, अवर्थ कालत्तम बारे के मैंने हम लोग भी श्रवण किया, जैसे गोस्वामी आदि कैसे भजन आदि करते हैं। 56 दंड रात्रि में राधा गोविंद बिना नहीं जाने, चारि दंड सुते থাকে अपने राधा गोविंद रे। दिन और रात होकर के 60 दंड होता है। एक दंड होता है 24 मिनट में, एक दंड होता है कितना 24 मिनट एक दंड होता है। उसमें केवल 4 दंड जो है गोस्वामी लोग सर्व गोस्वामी क्या करते थे, विश्राम करते थे। वैष्णव के विश्राम क्या है, भगवत कथा स्मरण ही विश्राम होते। और उसमें कुछ समय के लिए वे लोग माधुकरी भी करते थे और भोजन के लिए माधुकरी कर लेते थे। विवास के घर से चाना अथवा आटा आदि जैसे बिछा करके लाते थे और अंगाठी बना करके ठाकुर के भोग लगा करके इसकी ग्रहण करते थे और उसमें सो जाते थे। जब विश्राम थोड़ी करते थे नाम करते करते तो उनके सपना में क्या होता है, राधा गोविंद आए, इसलिए सपने राधा गोविंद। और इस प्रकार वृंदावन में एक एक पेड़ के नीचे रह करके भजन करते थे, क्योंकि वृंदावन के जितने भी पेड़ आदि जो है राधा कृष्ण के लीला भूमि की मानो साक्षात विटनेस है, साक्षी साक्षी और इस वृंदावन के वृक्षादि राधा गोविंद की लीला की दर्शन किया। वही वो तो भूमि है, वही मिट्टी है, वही यमुना है,
वो पेड़ भी है, ये सब बदल नहीं गए, भले सब कुछ बदल जाए, किंतु वृंदावन में वो समस्त पेड़ तो अभी तक है। कुछ पेड़ तो अंतर्ध्यान हो गए, किंतु अभी तक भी कुछ वृंदावन में ऐसे पेड़ है जिसके नीचे स्वयं भगवान कृष्ण अपने परिकरों के साथ लीला आदि की थी। है वही यमुना नदी प्रवाहित हो रही है, जहाँ पर कृष्ण यमुना में गोपियों के साथ नौका विहार, जल विहार आदि की थी। वही मिट्टी है जहाँ पर कृष्ण अपने चरण कमल के द्वारा उस पृथ्वी की यानी मिट्टी को सुशोभित किया था। कैसे? अपने चरण कमल के चरण चिन्ह के द्वारा। अभी तक भी कृष्ण के भी चरण चिन्ह तो विराजमान है, जैसे छोटी बैठान, बड़ी बैठान, चरण पहाड़ी आदि हम लोग जाते है कि नहीं? ये समस्थान अभी तक है और दर्शन करने की सौभाग्य प्राप्त होता है। इसलिए कहा जाता है दृश्यमान प्रकाश कहा जाता है। भगवान की लीला को 3 भाग में विभाजन करके हमारे आचार्य पाठ ने प्रमाण किया है। एक अप्रकट लीला, नित्य गुरु वृंदावन में लीला चल रही है, उसे कहा जाता है अप्रकट लीला। और एक होता है प्रकट लीला, जब कृष्ण अपने नित्य परिकरों के साथ इस ब्रजधाम में जोग माया के द्वारा प्रकट आदि कराते, लीला आदि करते, उसे कहा जाता है प्रकट लीला। फिर लीला आदि समाप्त करके जोग माया के द्वारा ही अपने परिकरों को लेकर के नित्य धाम में पधार जाते हैं, चले जाते हैं। और अभी जो हम लोग देखते हैं इसको कहा जाता है दृश्यमान प्रकाश कहा जाता है। दृश्यमान प्रकाश वह लीला स्थलिता भी है, वही गिरिराज गोवर्धन है, जिनकी 15 में कृष्ण ने गोपियों के साथ अनेक प्रकार जो है लुका छुपी खेल आदि के, अनेक प्रकार के रह विलास आदि क्रिया भूमि है, सब है। ये समझता आज तक भी वो मानो साक्षी देते हैं, साक्षी समझते विटनेस देते हैं। जिस गिरिराज गोवर्धन की 15 में कृष्ण गोपियों के साथ अनेक प्रकार प्रेम विहार आदि, इसलिए कहते हैं, इसको कहा जाता है क्या? दृश्यमान प्रकाश। अभी हमारे पास हो किंतु लीला नहीं देखने का स्थान है, वस्तु है, किंतु इस आंखों के द्वारा उस स्थान को लीला हम दर्शन करने पाए। जो सिद्ध महात्मा होते हैं वो अंतर्दृष्टि से भजन करते करते जोगमाया उनकी आंखों के निकट उस मुक्त लीला भी प्रकट करा दीजिए। लिखत अद्दावधि से लीला करे गौर राय, कोनो कोनो भक्तवान देखूगा रेखा। अभी अभी राधा कृष्ण की समस्त लीला हो, जो भगवान यानी महाभागवत, उत्तम महाभागवत, उनकी दिव्य नेत्र में भगवान कृपा करके उसमें लीला आदि दर्शन कराते, दशा प्रकट कराते। इसलिए रूप सनातन आदि के कथा हम भी श्रवण किया, ये कैसे वे लोग वृंदावन में एक पेड़ के नीचे रह करके भजन आदि करते थे, दंडवत प्रणाम आदि करते थे। और हे राधे ब्रज ललिते हे नंद सुनो कुतः, श्री गोवर्धन कल्पपाद पतली कालिंद वन्ने कुतः।
घुसांत विधि शब्दो ब्रजपुरे खेद महाव्यहलो वंदे रूप सनातनो रघुयुगो श्रीजीव गोपाल। ये सब भी करना। इस प्रकार हमारे पूर्व आचार्य जो है सर्वगोस्वामी आदि वृंदावन में रहते भजन इसका अभक्त कालतम समय नष्ट नहीं करते थे। कवि गौरांग चिंतन आदि करते थे, ग्रंथ आदि लिखते थे। जैसे रूप गोस्वामी बारी के बारे में आता है, 13 कदम में बैठ करके जब कृष्ण की विरह आदि ग्रंथ लिखते थे तो पेड़ के सारे पत्ता जो है अपने आप झड़ जाता है, पंझड़ पंझड़ समझते हैं। अब जब रूप गोस्वामी पाद राधा कृष्ण के मिलन संबंधी जब श्लोक आदि रचना करते थे तो देखा वो पेड़ अपने आप हरी भरी हो जाते, फल फूल में लदे जाते थे, भ्रमर गुंजन आदि करते थे, मयूरी नृत्य आदि करते थे, कोयल कुहापते थे, पक्षी आदि के इतने सुंदर कलरव होते थे। ये सब भी वर्णन हमारे आचार्य बाद में आया। ये किस प्रकार रूप गोस्वामी आदि ऐसे सर्वगोस्वामी वृंदावन में रह गए विरक्ति के बारे में हम लोग श्रवण किया। सांसारिक विषय भोग में स्वाभाविक और रुचि के नाम विरक्ति कार्य। इसके उदाहरण रघुनाथ दास गोस्वामी के बारे में मैंने बताया था। इंद्र सम ऐश्वर्य और अप्सरा के भांति इतने सुंदर पत्नी प्राप्त करके भी रघुनाथ दास गोस्वामी सब छोड़ करके जगन्नाथपुरी में रहने लगे महाप्रभु के साथ। इसके पश्चात मान सन्नता की बारे में हम लोग श्रवण किया। जाति धर्म वर्ण आश्रम धर्म ऐश्वर्य उच्च पद आदि से अभिमान उत्पन्न होता है, किंतु इस सब को रहते हुए पर भी मान न देने वह मान सन्नता है। मान सन्नता सब प्रकार की योग्य होने पर भी तथापि उसके प्रति आसक्ति नहीं है। बातें गोसाई वर्ग की कितना मान सन्नता है। शायद आप लोग साइंस में से एक वैज्ञानिक के नाम आप जानते हैं, न्यूटन, आइजैक न्यूटन, जिन्होंने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को उन्होंने प्रकाशित किया, माध्याकर्षण शक्ति, द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। कितने परिश्रम किया उसके विरुद्ध में ना जाने कितने रिसर्च किया। आइजैक न्यूटन के बारे में लिखा गया, इतिहास साक्षर देते हैं, इतिहास में लिखते हैं। 20 साल तक उन्होंने कठोर परिश्रम किया और उसके ऊपर थीसिस लिखनी है। देखो हम लोग जब ऐसे ऐसे जड़ जगत के जो वैज्ञानिक की कथा हम सुनते हैं, क्या आश्चर्य लगता है। आइजैक न्यूटन 20 साल तक उन्होंने एक सब्जेक्ट पर जो है उन्होंने थीसिस लिखने का, उस समय तो PhD तक मिलता था। आज
किसी को बोलते हैं, कोई कहते हैं हमें कटाक्षपात कर रहे, और कहेंगे ये मेरे उपहास कर रहे। किंतु हम तो पढ़े हैं, किसके पढ़े हैं, किसके बारे में, न्यूटन के बारे में, आइजैक न्यूटन है। ये 20 साल तक उन्होंने केवल थीसिस को लिखने, एक सब्जेक्ट को लिखने लगे है, और लिखते थे कितना कागज एकत्रित हो गया है। तो उन्होंने किया कि ना, उनके पास एक कुत्ता था, छोटा बच्चा कुत्ता, शायद आप लोग जानते हैं, मैं बता रहा हूँ, हम लोग भी इंग्लैंड में पढ़ते थे, आइजैक न्यूटन के बारे में इंग्लिश में हम लोग को था वो है। ये उसमें वो क्या था, तो कुत्ता एक था, छोटा बच्चा कुत्ता, उसका नाम था डायमंड। क्या नाम रखा गया, डायमंड, कुत्ते के नाम रखा, छोटा कुत्ता। न्यूटन ने किया कि भाई देखो अंग्रेज, न्यूटन ने किया कि मैंने कहा वो उस समय तो ऐसे इलेक्ट्रिसिटी नहीं था सही, तो घर को गर्मी करने के लिए वो लगाया, क्या बोले, जैसे क्या बताते, घर को गर्मी करने के लिए, गर्माई करने के लिए घर को गर्मी है, वो लगाया, क्या बोले, जैसे लंटीन जैसे है ना, है जी, आग जलाया, लकड़ी जैसे होता है जैन, चलो साधारण रूप में समझा देता हूँ, जैसे केरोसिन तेल दे करके बत्ती जलाया है, उसके ऊपर एक कांच के जो है आवरण दे गए थे। आज तक भी विदेश में भी ऐसे ऐसे दिखाई पड़ता है, प्राचीन की उनकी संस्कृति भी मैं देखा कहीं के घर में ऐसे दिखाई पड़ता है। आजकल तो दूसरी तरफ हो गया, इलेक्ट्रिक हीटिंग सिस्टम, सेंट्रल हीटिंग सिस्टम हो गया है क्या। तथापि जो है उनके घर के करने के लिए एक दीवार के सामने ऐसे ही उठाते हैं दीवार है, और नीचे आग जलाते हैं है, और आग जला करके घर है लकड़ी को डालते हैं, उसमें आग जलाते हैं, घर में बिल्कुल धुआं नहीं आएगा, और धुआं ऊपर चले जाएगा सर, और घर बिल्कुल गर्म हो जाएगा। आजकल तो ऐसे सिस्टम है, दो प्रकार के सिस्टम है, एक सेंट्रल इलेक्ट्रिकल सिस्टम है, और दूसरी जो है अधिक जब गर्म होता है ना, सेंट्रल सिस्टम काम नहीं करता है, इसलिए वो लोग क्या करते हैं, लकड़ी को आग जलाते हैं। शायद आप लोग चित्र देखे होंगे सही है, हम तो साक्षात देखते जाते हैं, ये करते हैं रसिया आदि देश में आग देते और सारी घर कमरा गर्म हो जाता है। किंतु आइजैक न्यूटन के समय तो बहुत साल पहले की कथा की है, वो केरोसिन की बत्ती जलाया और उसके बाद आग एक घेर दिया, कांच के आवरण घेर दिया। तो आइजैक न्यूटन किसी काम से बाहर चले गए, कुत्ता जो छोटा बच्चा जो कुत्ता, क्या नाम रखा था, डायमंड। वो कुत्ते के बच्चा चंचल था, घूमते घूमते किया कि उसके केरोसिन की बत्ती जो जल रहा था ना, उसको पलट दिया है, तेल फैला गया, आग जल गई। आग जलने से क्या हुआ, देखो उनके 20 साल के जो परिश्रम, कठोर परिश्रम, जो कागज के दस्तावेज था, जल गया। कितने साल की, 20 साल की। न्यूटन जब अपने कमरा में आए, देखा कि कुत्ता भयभीत होकर के एक कोने में बैठा हुआ है, और उनके सारे मानो दस्तावेज कागज जो है जल करके उस समय न्यूटन ये कथा कहते हैं, डायमंड
तुमने मेरा क्या नष्ट किया नहीं किया मैं क्या बताऊं। उसमें इंग्लिश में बहुत सुंदर करके लिखा है। कुत्ते की समझ, कुत्ते के नाम है डायमंड, डायमंड व्हाट वी हैव डन यू डोंट नो। तुमने हमारे क्या किया, क्षति कर दिया है, कि मैं क्या बताऊं। तथापि उनके हृदय में थोड़ी भी क्रोध उत्पन्न नहीं हुआ है। ऐसे से महान व्यक्ति की कथा हम जब श्रवण करते हैं, वो भी तो कोई भगवत भक्त नहीं है, तो साइंटिस्ट है। और ज्यादातर साइंटिस्ट कैसे होते हैं, नास्तिक होते हैं ना। ज्यादातर जो साइंटिस्ट जो होता है वो नास्तिक होते हैं। तो उसमें लिख रहे, और वो अपने कुत्ते को, बच्चा को जो डायमंड के गोद में लेकर के थपथपा रहे करें, डायमंड व्हाट यू हैव डन यू डोंट नो। उनके मन में एक भी क्रोध उत्पन्न नहीं हुआ। जानते था प्रारब्ध कर्म के जो होता है तो होता ही, कर्मवादी होते ना साइंटिस्ट आदि, ये लोग कर्म के ही प्रधान मानते हैं, भगवान ईश्वर के ऊपर विश्वास नहीं करते। तो उसमें बोलते हैं, जब इस कथा को हम लोग सुनते थे, कितना महान है। एक कर्मी लोग की देखो, साइंटिस्ट के देखो कितना धीर स्थिर है। फिर पुनः उन्होंने क्या, फिर जितना मुझे स्मरण थी है, और पुनः वो थीसिस को लिखा, पूरा किया है। ऐसे उनके जीवन चित्र में लिखा है कि हम लोग के यूनिवर्सिटी में इसको पढ़ाया जाता है। इंग्लिश में एक कोर्स होता है, इसके आइजैक न्यूटन के ऊपर एक था, हमें याद है बैचलर डिग्री होता है इंग्लिश को, आइजैक न्यूटन को बता रहा हूँ, याद उसमें लिख रहे हैं। फिर उन्होंने जो कुछ भी जगत का हमें दिया अवदान, उनकी अवदान है, तो सब उनके लिए ऋणी है। आज जो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में हम सुनते हैं, जो कुछ भी है, ये उनकी अवदान है। और उनके थीसिस के ऊपर ही परवर्ती विज्ञान के लोग, विज्ञानी जो है, साइंटिस्ट जो है, फिर आगे बढ़ा है। इतने महान ज्ञानी थे वो है। जड़ ज्ञानी का था, हम तब पहले जड़ की ज्ञानी के सवाल है। और वो जड़ ज्ञानी, वो विज्ञानी न्यूटन है, जब वृद्ध हो गए, एक दिन समुद्र के तट पर है चल रहे थे, एक पत्थर को उठा रहे थे है, और देख रहे थे और एक छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े को उठा रहे थे। तब तो उनके संगी लोग कहने लगे, न्यूटन के साथ में जो थे, वृद्ध हो गए करीब, बोले आप इसको क्या देख रहे हैं, एक ये पत्थर क्यों उठाया, देख रहे हैं, फिर रह रहे हो। तो उस समय आज न्यूटन कहने लगे, लोग मुझे बहुत प्रतिष्ठा देते हैं, ये मैं बड़ा विज्ञानी हूँ, साइंटिस्ट हूँ, मैं ये किया वो किया वो किया। किंतु देखो, उन्होंने कहा रहे ये विशाल समुद्र है, ज्ञान की समुद्र है, और उस ज्ञान की समुद्र के तट पर मानो मैं एक छोटी सी पत्थर के टुकड़ा को मैं उठा रहा हूं। समझ में आया? अर्थात मेरा ज्ञान कहाँ है? विशाल समुद्र के तट, विशाल समुद्र के सामने मेरा ज्ञान गरिमा कुछ नहीं है। उन्होंने कहा है जस्ट आई एम टचिंग वन फिजल्स, मैंने एक छोटा जो है पत्थर के टुकड़े को जो है मैं उठा करके देख रहा हूँ। मैंने जो थीसिस किया, जो कुछ किया, जगत के लोग मुझे जितने भी मुझे प्रतिष्ठा दे रहे हैं, किंतु वास्तव रूप में हमारे ज्ञान उतना कहाँ है? ज्ञान कभी समाप्त नहीं होता है। वो बहुत लंबी कथा है, मैं तो आप 2 मिनट आपको बता दूँ। कम से कम
वो किताब तो इतना बड़ा था, केवल आइजैक न्यूटन के ऊपर कम से कम 300 पेज इंग्लिश में उसके हम लोग जो है पढ़ाया जाता था न्यूटन के बारे में। तो उसमें अंतिम में वो यही कारण मेरा याद आ गया ये व्हाट आई एम डूइंग जस्ट टचिंग वन pebble ऑन द शोर। महान समुद्र के सामने मैं छोटा एक पत्थर भी स्पर्श मात्र कर रहा हूँ। देखो एक साधारण नास्तिक विज्ञानी भी व नास्तिक जगत के लोग व कर्मी लोग जो कहो, कर्मी कहो नास्तिक कहो कुछ भी कहो है, उनकी भी इतने अगाध ज्ञान होते हुए पर भी अपने को क्या मानते हैं, मैं अज्ञानी हूँ। अभी पारमार्थिक में भी काफी यहाँ पर आ गई है मान सन्नता है। थोड़ा भी इस जगत में हमें थोड़ा बहुत ज्ञान हो जाता है थोड़ा बहुत हमें कोई रूप माधुर्य प्रकाश होता है, यौवन दशा आ जाता है तो मैं गर्व हो जाता हूँ, अपने गर्व अहंकार करता हूँ। उच्च कुल में किसी के जन्म हो जाता है वो अपने कितने अहंकार करते मैं ब्राह्मण हूँ। ब्राह्मण के गुण रहें अथवा नहीं रहें अपने को अहंकार अधिक करते हैं। थोड़ी सी धन संपत्ति प्राप्त हो जाए अपने अहंकार में चकनाचूर हो जाता है कितने अहंकार है। उच्च पद में कोई अधिष्ठित हो जाता है उसके अभिमान उत्पन्न होता है। इस सब को रहने पर भी हृदय में मान होने पर भी इसीलिए कहते हैं मान शून्यता है। मान शून्यता उसे कहा जाता है समस्त प्रकार के गुण रहने पर ही जो अपने के अत्यंत दीनहीन मानते हैं उसी को कहते हैं मान शून्यता। पहले इसलिए मैंने 2 उदाहरण दिए लौकिक जगत में, जड़ जगत में जो आइजैक न्यूटन को उदाहरण दिया है। इतने महान ज्ञानी महान वैज्ञानिक आज तक भी पृथ्वी के समस्त लोग इसके स्मरण करते कि नहीं। ऐसे छोटा बच्चा के बोलो वो भी क्या देंगे न्यूटन जिन्होंने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को प्रकाश है। और परमार्थी जगत में रूप सनातन आदि है। रूप सनातन के बारे में आप लोग जानते हैं हुसैन शाह के प्रधानमंत्री थे रूप सनातन गोस्वामी पाद। रूप गोस्वामी पाद थे वित्त मंत्री थे। उच्च कुल में जन्म भी है, ब्राह्मण कुल में जन्म लिया था। कौन? रूप सनातन उच्च कुल में जन्म है। और ना जाने कैसे सुंदर सब प्रकार के गुण, धन संपत्ति कोई कमी नहीं था है? और तीक्ष्ण बुद्धि मेधावी भी थे। कौन? ये रूप सनातन। रूप सनातन कैसे हुसैन साहब के मंत्रित्व पद प्राप्त कैसे किया उसके बारे में भी लिखा गया है। ये रूप सनातन जो है एक बार जो है घूमते घूमते छोटा था 12-14 साल के थे है? एक जगह में बैठे हुए थे। एक व्यक्ति जो राजा के हुसैन शाह राजा के कोई एक व्यक्ति जो है बहुत विचलित मन से है इधर उधर घूम रहे थे। तो रूप सनातन कहने लगे, दोनों भाई कहने लगे भाई क्या बात है तुम्हारे मन इतने विचलित क्यों है? घूमते रहा कोई चीज खोज रहे है? तो अब वो हुसैन साहब के वो जो कर्मचारी जो था उन्होंने कहा राजा ने मुझे भेजा कोई वस्तु लाने के लिए
क्या वस्तु लाने के लिए कहा? वो राजा नहीं कहा। कथा प्रसंग ऐसा है, हुसैन साहब एक आर्किटेक्ट के बताया, जी मेरे ऐसे एक सुंदर बिल्डिंग बना, मस्जिद जैसे है बना, शोध बना है, इसे सर्वश्रेष्ठ सुंदर हो, इसके बराबर कहीं नहीं रहा। तुमने तो अनेक बनाया है, किंतु ये तुम्हारे अंतिम होगा, इसके ऊपर आप नहीं बनाओगे। ऐसे सुंदर करके एक मेरे लिए क्या बनाओ, सौध समझते, बिग पैलेस टावर जिसे बात होता है, ऐसे बनाओ। तो वो इंजीनियर ने बनाया, बहुत सुंदर करके बनाया। इनॉग्रेशन के समय आया है, इनॉग्रेशन जब चल रहा था है, तब सारे मंत्री लोग भी आए और तो उनके भी मित्र लोग भी बुलाए, हुसैन साहब, सब लोग बहुत प्रशंसा करने लगे, ना होता ना भविष्य है। तो उनके जो ये था क्या ना, जो बनाया ना आर्किटेक्ट, मतलब उनके अंतिम भाषण था है, मतलब आप इसके बारे में कुछ बताओ। तो उन्होंने भाई जो बनाते हैं उसे गर्व तो होता ही रहता है, गर्व करके अपने महिमा बगाते उन्होंने ये शब्द कर दिया, मुख से उसके जिहा से निकल गए, हाँ इससे भी थोड़ी आगे थोड़ी मैं बना सकता हूँ। इसके सुनते मुसलमान राजा है ना, उन्होंने कहा था इससे अच्छा लास्ट नहीं होना नहीं चाहिए, अहंकार। उन्होंने क्या कि बहुत गुस्सा है, गुस्सा होकर कि अपने हाथ से है वो सौदे के एक स्थान को उन्होंने ऐसे टक्कर मारा, तोड़ दिया। हुसैन साहब तो एक स्थान के कोने के ऐसे टक्कर है, और देख के इतना शरीर में इतना गुस्सा आ गया, क्रोध है, जिसके क्रोध आता है ना ऐसे। और उन्होंने क्या कि वो आर्किटेक्ट क्या कि है गला दबा कर मार दिया सबके सामने है, क्यों ये जानने लगे ये आगे हमारी कोई मेरे मृत्यु की हो जाए, राजा की क्या भरोसा है, कोई कब चल जाए है, किंतु मेरा एक अंतिम। इसलिए उन्होंने क्या कि उस आर्किटेक्ट को क्या कि मार दिया, गला दबा सब, और इतने क्रोध हो गया है, और सभा तो भंग हो गया, सब लोग चले गए इधर उधर राजा के ऐसे क्रोध देख करके। और राजा अपने मान मुसलमान जो हुसैन साहब है, अपने जो क्या बोले लोग होते हैं ना, मैंने क्या बोलते हैं, पीए बोलते हैं ना, पर्सनल असिस्टेंट, ले आओ, इतना ही बोला बस। क्या चीज ले, ब्रिंग, क्या चीज ले आओ। राजा तो है, उनके मुख में तो अब दूसरा शब्द कहे तो फिर गला काट देंगे, मेरा बात तो नहीं समझते हो है? मुसलमान राजा ने जिसको छोट काटा था, मैंने इतने क्रोध होता है, जाओ ले आओ, ऐसे करके मुसलमान राजा चले गए, मैंने हुसैन साहब चले गए। और वो अभी तो बोले क्या लेकर के आएंगे हैं? नीचे आकर के घूम रही थी, क्या करूं, क्या लेकर के जाऊं। राजा ने मुझे कहा, क्या कहा, ले आओ क्या लेकर के आएंगे। मैंने आपको बोला जल पानी ले आओ, तब पानी ले आओगे, खाना लेकर खाना ले आओगे, कुछ तो किंतु राजा ने कहा देखो, इसलिए वो कहने लगे, मैंने हुसैन साहब के पिए पर्सनल असिस्टेंट करने लगे। राजा ने मुझे कहा ले आओ। देखो उस समय रूप सनातन है, 12-14 साल के बाद है, कहने लगे तुम ले आओ। बोले उसे कहा अच्छा तुम बताओ, राजा जब तुम्हें बोला
कहाँ के तरफ उनकी दृष्टि कहाँ पर था? बोले वो दीवार के ऊपर था। है हाँ समझे। पर एक काम करो, ये जो क्या बोले, जो मिट्टी के जो क्या बोले दीवार बनाने जो काम कर मिस्त्री, रोज क्या राजमिस्त्री है ना, है लेकर उसके लेकर के जाओ। क्यों राजा ने क्रोध से वो थोड़ा भी तोड़ दिया था, है उसको ठीक लेकर के आया और उसको रिपेयर। इतने समय राजा के क्रोध शांत हो गया। राजा के क्रोध शांत हुसैन से क्रोध जब शांत हो गया है, तो राजा ने कहा अपने पिए को, ये तुम ये राजमिस्त्री लेकर के क्यों आया? किसने कहा तुमको? मैं तुमको तो बोला ही नहीं। तुम कैसे समझा? मेरे भाग को कैसे जान लिया? किसने तुमको बताया? तब वो उनके पिए ने कहा, ये ऐसे दो बालक बैठे थे और मैं विचलित होकर घूम रहा था, आपको तो पूछा नहीं, आप उसमें क्रोध मत थे, इसलिए आपको पूछते तो आप भी मुझे गला दबा देते। बोले मुसलमान को बहुत क्रोध होता है? आज देखना, आज मैं इसलिए आप क्रोधित थे, इसलिए आपको मैंने पूछा नहीं। मैंने नीचे गए और विचलित होकर के क्या करूं क्या नहीं करूं, किसको लेकर के जाओ? राजा ने कहा ले आओ, ले आओ, बस यही तो कहा था, किसको लेकर के आओ। इसलिए दो बालक ने मुझे सलाह दी, ये राजमिस्त्री लेकर का, इसलिए राजमिस्त्री किसको लेकर। तो हुसैन साहब विचार करने लगे, है ये दो बालक जरूर महान विद्वान है। तब उस समय रूप सनातन के जो है देखो इतने बड़ा पद को दे दिया उन्होंने, है एक को दिया राजमंत्री, है प्रधानमंत्री, है प्रधानमंत्री के पद दे दिया किसको? सनातन गोस्वामी, है और रूप गोस्वामी पद के दिया फाइनेंस मिनिस्टर। तो मेरे कहने के बाद देखो रूप सनातन कितने विद्वान थे, है वास्तव है। उच्च कुल में जनिधि हम देखे रूप सनातन, उनके जीवन चरित्र पढ़ो, लिखा है सब, है कितने विद्वान। ये जो चारों में गुण रूप सनातन में है, पूर्ण मात्रा में, एक कमी नहीं है। उच्च कुल में जन्म, ब्राह्मण कुल में जन्म है, और विद्वान भी थे सब, सारे शास्त्र अध्ययन कर, ऐसे शास्त्र उन लोगों के पास नहीं था जिसको ज्ञाता नहीं था, समस्त शास्त्र की ज्ञाता थी रूप सनातन है। ये सब मुक्त महापुरुष था है। और तीसरी इतने सुंदर रूप भी था रूप सनातन, देखने में बहुत सुंदर है। चौथे अगाध संपत्ति है, देखो सब कुछ छोड़ करके है वृंदावन में रहने लगे, है कि नहीं है, और भजन करते है, और दीनहीन होकर के भजन करते थे, है किसके पता ना चले जब मैं राजमंत्री थे अथवा मैं उच्च के दान है, बहुत दीनहीन, किसको पता नहीं लगाते थे, है ये सब लिखा गया है। हमारे थोड़ा ज्ञान होता हम तो लिख देते हैं, किंतु देखो रूप सनातन के जीवन चरित्र देखो कैसे दीन होकर के भजन, इसलिए भुनाक्षर में भी गंध नहीं लगाते थे, इसलिए कहते ने पेड़ को कहना नहीं पड़ता है
पेड़ तुम कौन सा है? पेड़ हो, आम का पेड़ हो कि नीम का पेड़ हो। पेड़ कहते हैं मेरे फल जब आ जाएगा तुम देख ले, इसलिए कहा जाता ना फलेनो परिचय थे, फल ही प्रदान कर देगा है। फलेना परिचय, जब फल आएगा परिचय हो जाता है। आम के बीज से आम का पेड़ होता है, फिर फल कौन देगा? आम ही फल देगा तो है। इसलिए इसमें चैतन्य चैतामृत में कृष्णदास कविराज ने लिखा फले न परिचय थे, फल ही परिचय है, हमें बखान करना नहीं पड़ता है। ठीक उसी प्रकार देखो यहाँ पर भी लिख रहे हैं रूप सनातन की मान सन्नता, यथार्थ उदाहरण नाम देते हैं। इसलिए कहते हैं जाति वर्ण आश्रम धर्म सौंदर्य उच्च पद आदि से अभिमान उत्पन्न होना, इन सब रहने पर भी हृदय में मान न रहे, इसी की कहा जाता है मान सन्नता है। रूप गोस्वामी सनातन है। और इसके पहले हम लोग श्रवण किया आशा बंध, ये क्या आशा बंध? आशा बंध क्या है? एकमात्र भगवान के दर्शन, भगवान की कृपा, भगवत प्रेम को हम प्राप्ति करें। इसके लिए इसलिए गुरुदेव ने यहाँ पर रघुनाथ दास गोस्वामी के विलाप कुसुमांजलि के श्लोक प्रकट कराया। क्या लिखा? आशा भरी अमृत सिंधु मयि कथंचित् कालमयाति गमित कील संप्रतं हि संचित कृपामयि कृपा विधास्य नैव केङ्मे रामव्रजेन च वरोरु बकारिणापि। इसके बारे में हम लोग काल में आलोचना किया था। कैसे रघुनाथ दास गोस्वामी राधा जी की कृपा प्राप्ति करने के लिए राधाकुंड के तट पर भजन करते थे, दीनहीन होकर के भजन। आज तक भी राधाकुंड के तट पर अनेक संत महात्मा विराजमान है। सब संत महात्मा एक नहीं है। हम तो देखते हैं कि वो सब बाबा जी विकार के सब, ऐसे नहीं। कुछ कुछ ऐसे संत महात्मा है वैराग्य धारण करके दीनहीन होकर के भजन करते हैं। ऐसे नहीं कर सकते हो। सब राधाकुंड के तट पर रहने वाले सब संत महात्मा एक बराबर जैसे सब सहज, ये ऐसे नहीं कर सकते। राधाकुंड के तट पर रहने वाले ऐसे अनेक संत महात्मा है बस न किसी के चर्चा, न कुछ है, न पर चर्चा, न पर निंदा, न लाभ पूजा प्रतिष्ठा आदि के लिए भी दौड़ते हैं, न किसी के साथ बातचीत भी करते हैं। बस दिवारात्र भगवत नाम ही करते रहते हैं, नाम है। दीन होकर के भजन आदि करते हैं। वास्तविक सत्य है। ऐसे से राधाकुंड के तट पर रहने वाले बहुत संत महात्मा है। हम लोग दो एक संत महात्मा की इधर उधर की कथा सुन करके हमारी घृणा उत्पन्न हो जाता है। अरे सब साधु ऐसे ही है, सब बाबा जी ऐसे ही है, गाली देना शुरू कर देते। ऐसे नहीं, इसको समझने के लिए प्रयास करो। राधाकुंड के तट पर रह करके अनेक संत महात्मा दीनहीन होकर के भजन करते हैं। वे लोग महाज्ञानी भी है, भजन करते हैं। जैसे उस दिन सुनाया था ना, क्या वो जज साहब की कथा जो सुनाया था, जज साहब की कथा सुना है।
ऐसे ऐसे अनेकों जो संत महात्मा राधा कुंड में आप जाओगे मिलोगे तो उनकी पीछे बैकग्राउंड में देखोगे ऐसे ऐसे संत महात्मा बड़े बड़े उच्च पद पे जो है रिजाइन दे करके हैं बस राधा कुंड में रह करके भजन कर रहे हैं, न किसी के प्रति निंदा न किसी के प्रति प्रशंसा है, अपने नाम भजन में रहते हैं। बड़े बड़े विद्वान भी है, आज किसी के बोलते नहीं है, किसी के ना कुछ करते हैं, भगवान नाम जप आदि करते हैं, किंतु अंतिम में तो वही है, जितने भी सार विद्या हम कर ले बस नाम भजन ही हमारी मुख्य कहा गया। तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन निरपराधे नाम लीले कृष्ण पदे पाय प्रेम। तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन, जितने प्रकार की भक्ति के अंग कहा गया। कितने प्रकार की भक्ति के अंग? 64 प्रकार की भक्ति। अंतिम हमारे क्या है? नाम तो करना है। शास्त्र ज्ञान आदि के द्वारा हमें कुछ नहीं। भगवत प्राप्ति के लिए एक ही उपाय है, नाम संकीर्तन, जिसके चैतन्य महाप्रभु अपने जीवन के लिए दिखाए। निमाई पंडित है, कितने बड़े बड़े पंडितों को उन्होंने क्या किया? पछाड़ दिया। ये सब कश्मीर से लेकर के है, कितने बड़े बड़े पंडितों के उन्होंने क्या की? पछाड़ दिया है। और अंत में महाप्रभु जगत जी को क्या शिक्षा दी? हरिनाम, सही नाम महिमा दिखाया है। नाम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नाम संकीर्तन की महिमा महाप्रभु ने यही दिखाया। 8 श्लोक में और शिक्षाष्टक में 8 श्लोक में क्या दिखाया? नाम संकीर्तन की महिमा जगत में दिखाया है। देखा है नाम संकीर्तन प्रभु की नाम है। रामायण में तो वही दिखाया, इसलिए बाली ने भगवान रामचंद्र बाली के बोले, बाली तुम वर मांगो, मैं दे सब कोई भी वर मांगो, तुम वर देने में समर्थ हो। ये तो भी तुम्हारे प्राण को मैं भी दे सकता, मैंने जिंदा प्राण, तुम्हारे प्राण प्राण को दे देता। बाली ने क्या? जन्म जन्म मुनि जतन कराय, अंत काल राम नाम अवत नाम। इतने बड़े बड़े संत महात्मा भजन, किंतु अंत काल में भगवान के ऐसे मधुर नाम पाना बहुत कठिन हो जाता है। इसलिए बाली ने कहा, प्रभु यदि वर देना है, अपने चरण कमल में मेरे सिर को आप रखिए और आपके मुखारविंद दर्शन करते हुए, आपके नाम करते मेरा शरीर छूट जाता है। यही तो रामायण में यही तो शिक्षा दी। कहते जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंत काल राम नाम आवत नाम। भगवान की नाम की महिमा और कुछ नहीं। विद्या बुद्धि पंडित ज्ञान गरिमा ये सब कुछ नहीं है, एकमात्र भगवत नाम है। और उस नाम में भी कहते जो 2.5 अक्षर को जान लेते हैं उसके जीवन सफल हो जाता है। 2.5 अक्षर क्या है? प्रेम कहते हैं वृद्धास में कहते हैं 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित। 2.5 अक्षर के प्रेम जो जान लेते हैं, माना प्रेम के जो जान लेते हैं उनकी जीवन सफल है। अर्थात नाम के साथ प्रेम की उपलब्धि हो जाती है, तब जीवन सफल है। तो इसलिए हम भी यहाँ पर भी लिख रहे हैं ये किस प्रकार है।
रघुनाथ दास गोस्वामी राधा कुंड में रह करके राधा जी के प्रति एक प्रगाढ़ निष्ठा दिखाया है। कृष्ण की कृपा करते, कृष्ण तुम्हारे वर मुझे नहीं चाहिए है, मुझे वर किसका चाहिए? एकमात्र वर श्रीमती राधा की कृपा। यदि राधा जी की कृपा यदि प्राप्ति नहीं हो, जीवन व्यर्थ है, बका भी ना हो। इसके बाद आशाबंधन के बाद क्या है? समुद्र करनी था। इस प्रकार इसके लिए ही श्री गुरुदेव ने वित्रासुर की प्रार्थना को जो है बताया। वित्रासुर की कथा आप लोग जानते हैं। आज आपने बोला था ना वित्रासुर क्या? वित्रासुर चित्रगुप्त महाराज हुए थे, वित्रासुर होते हैं। अब ऋषि प्रकट है। इंद्र आदि देवता लोग अपने शत्रु के ध्वंस करने के लिए यज्ञ कर रहे थे। संक्षेप में बताया है। और मंत्र की सौर जो है थोड़ा इधर की उधार हो गया, अक्षर इधर उधर हो गया। तब क्या हुआ है? वित्रासुर के प्रकट इंद्र शत्रु विवर्धस्व है। और उन्होंने कहा था इंद्र शत्रु विवर्धस्व। पहले कह रहे इंद्र के जो शत्रु जो है वो ध्वंस हो, इसके लिए तो यज्ञ करे। किंतु देखो सार क्या हो गया? इंद्र शत्रु विवर्धस्व। इंद्र के जो शत्रु जो है वो प्रकट हो, प्रकट। देखो इंद्र के शत्रु कौन प्रकट हो गया? वित्रासुर प्रकट है। वही चित्रकेतु महाराज की कथा कल बोला था नहीं है? बोले थे, आज बताऊंगा। चित्रकेतु महाराज की कथा बहुत सुंदर है। जिनके कितने करोड़ 200 करोड़ पत्नियां थी है? विशाल राजपुरी है? आज हम लोग सुनकर के हंसेंगे। 200 करोड़ नहीं, 1 करोड़ लिखा है। चलो जो लिखा है? यहाँ पर कहने से वास्तव होता है अगणित कहा जा सच है। किंतु उनकी कोई पुत्र आदि नहीं था, इसलिए दुखित थे। दुखित थे। इस एक बार उनके पास जो है अंगिरा ऋषि पधारे है। अंगिरा ऋषि के देख करके रोने बोले महाराज मुझे एक पुत्र प्रदान करें। तो अंगिरा ऋषि ने क्या की? बोले देखो जो होगा वही तो होगा है। हर्ष और उल्लास होता है, हर्ष और दुख। इस संसार में जड़ वस्तु प्राप्त होने से क्या होता है? हर्ष होता है, हर्ष में आनंद होता है। और जड़ वस्तु जब खो जाते हैं उसके लिए हम लोग क्या करते हैं? दुख प्रकाश करते हैं। इसलिए उन्होंने ये शब्द कह दिया कि तथापि जिसके मोह में पड़ जाते हैं, जिस वस्तु में जो मोह में पड़ जाते हैं, मोहि बंधनम कारणम। मोह ही जब पड़ जाता है तो हजारों उसके उपदेश देने से उसके कोई काम होता है? रामायण में इसे लिखा है। बोले क्रोधी के पास यदि है शांति के वार्ता लेकर के आ जाए, कोई शांति वार्ता जानते हो है? वो की फल नहीं होता है। जो कामुक व्यक्ति है उतने जितने भी उनके कथा सुनाए उसे कुछ नहीं होता। जो कृपण है उनके दान दक्षिणा की पुण्य की कथा सुना, वो दान पुण्य आदि करेगा है? कहाँ गए? कामिनी हरि कथा जिमी हुई
तुलसीदास की जो प्यार जो है बहुत सुंदर क्या काम ही हरि कथा है, वो अंत में लिखा गया। चलो उसको अर्थ में बताता हूँ। तुलसीदास जी उसमें लिख रहे हैं, उसको याद करो, बहुत काम में आएगा जीवन में। एक पैर में लिखा था, लिख करके रहा है। काम ही हरि है। लोभी व्यक्ति के निकट जितने भी है वैराग्य की कथा सुना कुछ नहीं होता, इसलिए अंत में लिख ले उसर भूमि बीज बपन जथा उस है क्या जी। लोभी व्यक्ति के निकट जितने उनकी कथा वैराग्य कथा सुना तो कुछ होता है, कुछ नहीं होता है। देखो मेरा वो टेबल पर ना जहाँ पर मैं उसमें राम मानस लिखा है, इतना छोटा किताब है उसके लिए क्या करो सुना पानी है। अंगिरा ऋषि आए तो वट अंगिरा ऋषि आए तो अंगिरा ऋषि के जब करने लगे तो अच्छा ठीक है। उन्होंने एक पुत्र से जब कराया, जब से जो उत्पन्न किया और उत्पन्न कर करके बोले जाओ आपके जो सर्वश्रेष्ठ जो महिषी है उनको खिलाओ। अरे जल्दी लाओ, आप तो जैसे राजपुत्र की भांति आप। हाँ जी हाँ जी, तो दिखाए ना मानस मणि, ये टाइम पास कर रहे हैं गुरु और कुछ नहीं सोच रहे। ट्रांसलेट कर दो, नहीं now he don't bhajan and sadhana, he wants things. रामचरित मानस का ये कुछ जो है इसको याद करना पड़ता है ना। मैं याद बारी मते के तई सिंपल समय चला जाता है। कुछ करके रखना पड़ता था पहले। लालटेन क्या सुचित्रा दीदी ने लिखा लालटेन, अच्छा वो उसके लिए लिखा।
अच्छा हाँ क्या चल रहा है किसी को तो हमें नहीं मिल रहा है। चलो मेरी व्यक्ति के पास इतना छोड़ेगा कहाँ चला गया? जब जरूरत होता है ना तब मिलता नहीं है, बाद में मिलेगा। बाद में। ऐसे चलो बाद में। मैंने इसमें एक कागज रखा था, कागज कहाँ चला गया? उसमें सारे नोट करके रखते हैं। कागज गिरा तो नहीं दिया तुमने? नहीं गिराया मैं बड़े एकदम ऐसे लेके आया नहीं ठीक है। कहाँ गया? बहुत सुंदर उपदेश है तो जो उसमें भगवान राम इसमें कह रहे हैं कामी हरि कथा, जो काम में उन्मत्त है उनके पास जो हरि कथा जो है वो बेकार हो जाता है। और जो लोभी व्यक्ति है उनके जितने भी वैराग्य कथा सुना कुछ होता है क्या? सुनेगा नहीं। उसके कान में प्रवेश नहीं करेगा। कामी कथा, लोभी हरि कथा। और कृपण जो है, कृपण समय तो कृपण किसको कहा जाता है? मैया है। उनके जितने भी दान पुण्य के कथा सुना वो कुछ नहीं होता उसका है। आज बोले इसे तुलसीदास कह रहे हैं, बोले केवल उसर भूमि बीज बपन जथा है। उपदेश कोई दोगे तो वो कोई उपदेश दो कुछ नहीं है, उसके उपदेश में कोई काम नहीं होगा है। मुझे क्या पता आज तुम्हारा मुझे चलो मैंने जिससे कहा था ये चित्रकेतु महाराज की जो अंगिरा ऋषि साहब ने कथा सुना है कि उनकी कुछ वाइफ, तो इसलिए कह रहे हैं हमें तो एक पुत्र तो उन्होंने किया कि जगह आदि करा करके चोरू जो बड़े इसके चोर पे जो है चोर बने खीर जो है ये पत्नी को खिलाए। उन्होंने क्या कि अपने इतने पत्नियों में कितने पत्नियां थी है? कितना करोड़ 2 करोड़ था, 1 करोड़ है। अच्छा चलो हर एक कोई कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोई फर्क है?
पहली पति बहिष्मती उसके नाम, सबसे श्रेष्ठ जो पति बहिष्मती को दे दिया। उन्होंने खाने से उनकी गर्भधारण हुई, फिर राजा उनके प्रति असत्य हो गया, आसक्ति हो गया। क्योंकि जिसके पास पुत्र होता है इतने दिन के बाद पुत्र हुआ है, इसलिए उनके प्रति आसक्ति। सारे रानियां विचार करने लगी और राजा हम लोग के पहले संभाषण करते थे, आदर करते थे, हम लोग के पास आते थे, सब प्रकार की ये करते थे। किंतु जब से इनके पुत्र हुई, बहिष्मती के पुत्र हुई है, और तब से राजा हम लोग के ऊपर आँख फैलाते ही नहीं, माने दिखते नहीं। कारण के ये पुत्र ही कारण सौतली हो गए हैं। तो उस समय के कि पर इस पुत्र के मार दिया, ना रहे बांस ना बजे बांसुरी है। आज जो राजा हम लोग जो अनादर कर रहे हैं, इसके कारण क्या है? ये पुत्र है, उनके पास जो पुत्र है, इसलिए इसके पुत्र के मार दिया जाए। पहले जैसे सब लोग के प्रति ऐसे हम लोग के आदर करते ऐसे करेंगे। इसलिए सारे रानियां ने किया कि जानबूझ करके है, सब लोग मिल करके किया कि जब बच्चा सोए हुए थे, जब बच्चा थे ना, उनके ऊपर से तो ये दिखा, प्रीति दिखा, फिर बच्चा को क्या कि विष पिलाया है, खीर आदि में विष डाल दिया, उनको खिलाया, बच्चा से मर गया। प्रातः काल हुए है, रानी सोचने लगे हमारे बच्चा अभी सो रहे, उठ जाएंगे है, समय होते जा रहे। रानी फिर देखा तो वो बच्चा उठे ही नहीं, 2-4 बार देखे कि क्यों नहीं उठा है। फिर आकर के आया, देखा तो बच्चे के शरीर से बिल्कुल ठंडा है, और शरीर जैसे काट पत्थर के भांति, जैसे मर जाने की जाती बस। रानी तो रोना शुरू कर है, बाल आदि पकड़े करके रोने, सिर कुटने लगे। राज दरबार में समाचार गया, जाने के साथ ही साथ महाराज चित्रकेतु सब राजकार्य त्याग आदि दे करके दौड़ करके आकर के है, देखा बालक के पुत्र, रोना शुरू कर। रानी से भी राजा इतने रोना शुरू कर, बड़े मेरे पर लिखा, देवता लोग भी देख करके भी है आश्चर्य हो गए, सबकी हृदय द्रवीभूत हो गया। और उस समय वो समस्त रानियां, बाकी जो रानियां जो भी, वो भी दिखावट करके भी रोना शुरू कर दिया, कहीं उनके जो भाव कई प्रकार प्रकट न हो जाए, इसलिए वो लोग भी राजमहल में और समस्त राज्य में सभी लोग रोना शुरू कर दिए है। समस्त राज्य के लोग सब रोने लगे हैं। क्या जी? हाँ, चित्रवती का बेटा मर गया। ये क्या, इतने दिन के बाद एक बेटा हुआ और बेटा मर गया है। भागवत में वर्णन हो रहा है उनके सभी लोगों के रोना देख करके देवता लोग भी है आश्चर्य हो, सबके हृदय द्रवीभूत हो है। और उसके पश्चात जो है स्वयं अंगिरा ऋषि नारद ऋषि लेकर के वहाँ पर पधारे है। देख करके बस वो भी रोने लगे, महाराज क्या। नारद जी समझाने लगे कि कौन समझे है, जिसके मुंह में पड़े रहते हैं, मुंह में रहने वाले व्यक्ति के 1000 कुछ समझाओ समझेगा है। मोही तो हमारे बंधन के कारण है और कुछ नहीं। मोही में बंधन कारण, मोही वो मुक्त ही कारण। मोही हमारे मोह जो है ये बंधन के कारण है, और ये मोह ही जो है मुक्ति के कारण, मोह मुक्ति के कारण है। ये मोह के भगवान की कथा में लगा दे है तो मुक्त हो जाओ। मोह के यदि भगवत शुद्ध भक्त के चरण में लगा दे मुक्त हो जाओ। काम क्रोध लोभ मोह मौत माश्चर्य षड रिपु है।
मात्सर्य के छोड़ करके बाकी को भगवत सेवा में लगाए। काम कृष्णा करें, क्रोध भक्त देशी जने, लोभ हरि कथा, मोह शुद्ध भक्त के चरण में मोह हो जाए, काम क्रोध मोह, मत हरि कथा कीर्तन में, और मास्टर जी कोई सेवा नहीं। ये 6 ऋतु है ना हमारा है। किंतु जब तक हम इसलिए कहते हैं, जब तक आप सत्संग नहीं प्राप्ति नहीं करें तो मोह, संसार के विषय में मोह है। बहुत कुछ कहने पर भी कुछ नहीं हुआ। और उसमें इसके बाद की है, उनके बालक के छाती पर हाथ रखा, रखने के साथ ही साथ है वो जिंदा उसके आत्मा लुट करके आया है। नारद दोनों लोग आए है। देखो वो बालक के कहने लगे है, तुम्हारे ऐसे दशा कैसे हुई बताओ है। और उन्हें सारी कथा को सुनाया, कैसे उसकी मृत्यु हुई है। सब रानियां है लज्जित हुई है। और इसके पश्चात वो बालक कहने लगे है, हम इस शरीर को छोड़ करके चलते हैं, क्योंकि कर्म के अनुसार हम शरीर प्राप्त करते हैं, कर्म के अनुसार शरीर छोड़ कर चले हैं। आज समझिए, मिथ्या दोष लगाएं, हम तो एक दूसरे को दोष लगाते हैं, तो झूठ है। इसको मार दिया, उसको मार दिया, ये तो क्या है, केवल माया मोह के अनुसार हम लोग जो कहते हैं। क्योंकि जीव जब शरीर में आता है, शरीर में आने के पहले ही उसके कर्म के अनुसार निर्धारित हो जाता है। समझ में आया? ये शरीर में हमें कितने दिन तो रखना है, ये प्रिडिक्टेड एंड प्रीडिस्टाइन्ड, प्रिडिक्टेड एंड कितना दिन तक रहना ये निर्धारित है। आप इसमें क्या करोगे, आप बताओ कब तक रहना है? ये कि काम ही नारी प्यारी जिमी लोग की प्रिय जिम्मेदार। हाँ, तो कौन सा है? तेहि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागू महे। हाँ, उसको बहुत अच्छा है। हाँ। अरे सुनो, तो इसके बाद क्या हुई है? उन्होंने बहुत सारे तत्व कथा को सुनाया है। वो आत्मा, जीवात्मा जो है, बालक के हृदय में जो जीवात्मा लौट करके आया, वो सारी कथा को सुनाया। ये शरीर आत्मा तत्व के कहते हैं, तुम किस लिए रो रहे हो? कब तुम मेरा पिता थे, मैं तुम्हारे कब पिता था, एक पुत्र था है। माया मोह के अनुसार कहते हैं ये मेरा पिता है, मेरा पुत्र है। आज में 50-60 साल घर संसार छोड़ करके भी अभी स्मरण नहीं जाता है। मूर्ख है। ये मेरा घर है, अरे जो तुम्हारे घर है वो तो नहीं स्मरण कर रहे हैं। ये कौन सा घर है तुम्हारा? इस शरीर के घर है। ये तुम्हारे घर चलिए, तुम्हारे घर तो वृंदावन है। वास्तविक तत्व सिद्धांत नहीं है। ये मेरा माँ है, ये मेरा पिता है, ये बंधु है। हम दूसरे के तो कहते हैं, किंतु वास्तव अपने जीवन में हमारे कहाँ हुआ? जब अपने जीवन को मैं देखता हूँ, मैं दिखता हूँ है। अच्छा, वास्तव सत्य है कि नहीं है? इसे कहते पूर्व इतिहास भूली नहीं सकल, सेवा सुख पे मने, तुम्ही तो आमार आमी तो तुम्हारी की काज अपराध। सेवा सुख किसको जो प्राप्ति, भगवत सेवा सुख किसको प्राप्ति हो जाए, भक्तिनाथ ठाकुर का भूल जाएंगे पूर्व इतिहास। ये कहते सेवा पूर्व इतिहास भूली नहीं सकल, सेवा सुख पे मने, तुम्ही तो आमार आमी तो तुम्हारी की काज अपराध है। जीव जब सेवा सुख प्राप्त कर लेते, कौन सा से भगवत सेवा सुख प्राप्त कर लेते, तब ये सब संसार की वस्तु को भूल जाए है।
एक भूलने की चेष्टा करता है, दूसरे उसको याद दिलाने की चेष्टा करता है। ये विचित्र संसार है? ये विचित्र संसार है? अरे भूल जाओ, कैसे भूलोगे? भगवत सेवा से तुम्हें प्राप्त होगा। तत्व तो यही है। इसलिए भक्तिवंत ठाकुर इसलिए लिख रहे हैं, वो जीवात्मा ही कथा सुना है। ये शरीर जो हम प्राप्त किया है अपने कर्मों के अनुसार, इस शरीर में उतने दिन तो रहना हमारा प्राप्त कर्म था। वास्तविक सत्य है। कब तक इस शरीर में हमें रहना है पहले से निर्धारित किया है। कब तक रहेंगे इस संसार में, इस शरीर में कब तक रहेंगे है? वो अपने आप ही नष्ट हो, कर्म समय पर आने पर सब हम चले जाएंगे है। आज इसी बंगाल में क्या बोलते हैं, बोले घुटे पुड़े गोबर हंसे। गोबर जानते हो, गाय के जो ये जो मल जो है गोबर कहते हैं ना है, वो गोबर हंस रहे हैं। किस लिए? देख रहे हैं वो कंडा जो है जल रहे हैं, क्योंकि उसको वो भी पता नहीं है, उनको भी एक दिन जलना पड़ेगा। इसलिए कहते हैं गोबर हंसे और कंडा जले गोबर हंसे। कैसे है? हम लोग के जीवन की उसी प्रकार है। भजन साधन ही जीवन में एक ही वस्तु है। सब एक एक करके छोड़ करके चले। कगति मथुरापुरी क उत्तर कोसला है। यही तो रूप गोस्वामी पाद सांकेतिक शब्द में सनातन की भी लिखा था। ये सनातन है, रामचंद्र भी आए थे, लीला करके चले गए है, और कृष्ण भी है, लीला करके वो भी चले गए। और उधना वही चैतन्य महाप्रभु है, ऐसे वही कृष्ण गौरांग के रूप में आए हैं। वो भी अति सत्तर जल्दी कब चले है। इसलिए जल्दी जल्दी ही तुम राज कार्य के जो है समाप्त करके महाप्रभु के साथ मिलो। वो सांकेतिक शब्द में लिखा था चिट्ठी में, पत्र में। रूप गोस्वामी पाद सनातन गोस्वामी के ऐसे पत्र लिखा था है, वो सांकेतिक शब्द था वो है। चलो हम जिस कथा को सुना रहे थे, इसके बाद वैराग्य आदि सुना, तो बालक जब चले गए, फिर कहते गए संतान इस शरीर पे क्यों रो रहे मेरे, तो बालक चले गए, आत्मा चली गई है। राजा चित्रकेतु महाराज विचार के बाद सब, जिसके लिए मैं रो रहा हूँ तो हमारी नहीं है, बेकार की उसमें माया मोह चले है। संत महात्मा की जब तक कृपा नहीं हो, वास्तव रूप में हम ये माया मोह को त्याग दे नहीं पाएंगे। यही तो सत्य है। भगवत कृपा, संत महात्मा की कृपा जब तक नहीं हो, वास्तविक माया मोह के हम त्याग नहीं दे पाएंगे। बोलना बहुत सहज हो जब होता ही है, इजी टू से, बात जीवन में आज मेरे आचरण में आना बहुत कठिन होता है। चलो जिस कथा में श्रवण कर रहा था संक्षेप में है, तो फिर उन्होंने चित्रकेतु महाराज सब कुछ त्याग दे करके फिर भजन किया। उन्होंने मंत्र आदि जप आदि करने लगे। फिर साक्षात संकर्षण से ही उन्होंने दीक्षा मंत्र आदि प्राप्त किया। महाभागवत बन गए। कहाँ विषय थे चित्रकेतु महाराज, कहाँ विषय थे। आज अब क्या बन गए, महाभागवत कैसे बने? सत्संग की प्रभाव है, अनुभव। और दिव्य विमान पर बैठ करके सर्वत्र विचरण आदि करते थे। और विचरण करते करते एक दिन कैलाश में पधारे, जहाँ पर शिव जी, महादेव जी, देवादेव महादेव अपने पद में
कालदेव के गोद पर लेकर के बैठे हुए थे, कथा आदि कीर्तन कर रहे थे। गुरु भाई होने के नाते उनको कुछ हंसी मजाक भी कर दिया है। अरे ऐसे होता है, सामाजिक रीति नीति नहीं मानते हैं। पत्नी के गोद में लेकर के ये कैसे? शिव जी तो कुछ बोले नहीं, तो जानते हैं वहां गुरु भाई चलो कुछ नहीं बोलते, किंतु देवी पार्वती ने क्या कि अभिशाप दे, तुम जानते ना मेरे प्रति उत्तम महाभागवत के बहिराचरण देखना नहीं चाहिए, और तुमने ऐसे करके उनको उपहास करो, जाओ असुर जोनी प्राप्ति करो। भागवत में आ रहे हैं सर्वसमर्थवान चित्रकेतु महाराज, उन्होंने भी पलटा, अभिशाप दे सकते थे अथवा उसके अभिशाप को ग्रहण नहीं कर सकते थे। हैं? जो भजनशील महात्मा होते हैं तो उसी प्रकार जाओ तुम्हारे अभिशाप को मैं ग्रहण नहीं करता, विकल्प नहीं था। मानने गया वो जो के लात मार दिया। अरे ये कथा तो सुनो, वित्रासुर ना वो तो सुन वो, हाँ वो तो था बाद में बताएंगे, वो तो गुरु भाई लगता। तो देखो उन्होंने क्या कि शिकार कर लिया, देवी जैसे तुम्हारी इच्छा, स्थान पर चले गए, वित्रासुर लुप्त हो गए। और फिर वही वित्रासुर जो है, वित्रासुर चित्रकेतु महाराज जो है वही अग्नि से उत्पन्न हुए, जिस कथा मैंने पहले सुनाया था। इंद्र शत्रु वित्रासुर प्रकट है, विशाल शरीर है, केवल पैर रखने से यानी कितने देवता सब जो है बस चिड़वा की भांति दब जाते थे, इतने विशाल शरीर है। युद्ध तो घनाघोर युद्ध हुई, अंत में जो है उसके मारेंगे कैसे, विशाल शरीर था। फिर दधीचि मुनि के शरीर से जो है हड्डी लेकर के इंद्र ने क्या बनाया, वज्र बनाया और उनकी हाथ पैर के काट है। तब उस समय ये स्तुति आदि कर रहे हैं, 4 श्लोक जो है 4 श्लोक में वित्रासुर के 4 श्लोक जो है स्तुति ही श्रीमद् भागवत की अपूर्व जो है, जिसमें गोपी भाव की प्रशंसा हो रही है। क्या करें? अहं हरे तव पादैकमूलं दासानुदासो भवितास्मि भुवः मनस्मरितासुरपते गुणानां गृणीत पापो कर्म करोतु काय नाकपृष्ठं न च पारमिष्ठं न सार्वभौमं न रसाधिपत्यं न योगसिद्धिरपुनर्भवं वा समञ्जस्वत्वां विरहस्य काङ्क्षे अजातपक्ष इव मातरं खगा स्तन्नं यथा वत्सतरा क्षुधार्ता प्रियं प्रियवभूषितां विसन्ना मनोरविन्दाक्ष दिदीक्षते त्वां ममोत्तमश्लोकजनेषु सख्खं संसारचक्रे भ्रमत सकर्मभिः तन्माया आत्मज दारगृहेषु आसक्त चित्तस्य ननाथ भुवात्। ये लास्ट 2 श्लोक जो है अतीव सुंदर है। वित्रासुर ध्यान में अभिभूत तो भगवान को देखकर प्रार्थना करने लगे है, उन्हें शरीर छोड़ना है और मणिमन प्रभु के ध्यान करने लगे है।
भगवान विष्णु ध्यान करने लगे। और ध्यान में साक्षात भगवान विष्णु के दर्शन करके उन्होंने क्या ये प्रार्थना की। श्री वित्रासुर ध्यान में आविर्भूत भगवान को देखकर प्रार्थना करने लगा, हे हरि, जो आपके चरण कमल को आश्रय में रहते हैं, क्या मैं पुनः आपको उन दासों को दासानुदास बन सकूं? हे प्राणपति, जिससे मेरा मन सदैव आपके गुणों का स्मरण करता रहे। वाणी सदैव आपके गुणों का गान करती रहे और शरीर आपकी सेवा में सदा सर्वदा नियुक्त रहे। कितना सुंदर प्रार्थना। सब साधक के लिए इसको गुरुदेव कहते हैं, ये 4 श्लोक सबकी याद करनी चाहिए है। आज 4 श्लोक याद होने कम से कम लास्ट 2 श्लोक तो याद करना ही पड़ेगा है। आज अहं हरे तव पादे कमल है। इसमें देखिए 6ठा अध्याय 11 लिखो, 6ठा अध्याय 6 स्कंद है, 11th चैप्टर और श्लोक नंबर 24, 25, 26 और 27 है। ये 4 श्लोक हो सके तो याद करो। 24, 25, 26, 27 ये 4 श्लोक ये बहुत आपके काम में आएगा जीवन में। बहुत सुंदर श्लोक है। हे सार्वभौम निधि, मैं आपको सेवा त्याग कर ध्रुवलोक, ब्रह्मलोक, पृथ्वी का एक छत्र साम्राज्य एवं अनिमादि अष्टयोग सिद्धियां, यहाँ तक भी मोक्ष भी प्राप्त नहीं करना चाहता। आपके विरह में मेरे प्राण रह ही जाए तो सब मुझे क्या सुख प्रदान करें। अजात पक्षे व मातरं खगा स्तन्नं जथा वत्सरता कुधारता प्रियं प्रिव भूषितं विषन्ना मनो अरविंदाक्ष दिदीक्षते त्वां। हे कमलोलोचन, जिनके कभी आंख भी उत्पन्न नहीं हुए है, ऐसे पक्षी शावक जिस प्रकार अपनी माता के आगमन की प्रतीक्षा करते हैं, जैसे रस्सियों से बंधे छोटे छोटे बछड़े भूख से पीड़ित होकर गाय के दूध ये दूधे के लिए प्रतीक्षा करते रहते हैं, जैसे वियोगिनी पत्नी अपने प्रवासी पति के दर्शन के लिए उत्कंठित रहती है, उसी प्रकार मेरे मन भी आपके दर्शन के लिए व्यग्र हो रहा है। हे नाथ, मैं अपने कर्मों को कारण इस संसार चक्र में भटकते रहता हूँ, अपने कर्म के अनुसार इस संसार में भटकते रहूँ। अतः आपके पुण्य कीर्ति भक्त जहाँ भी हो, मुझे उनका संग प्राप्त होते रहे, उनके साथ मेरी मैत्री स्थापित हो एवं आपकी माया से मेरा चित्त देह पुत्र पत्नी और गृह आदि में आसक्त न हो। आप इतनी कृपा करें, बस आपको आज कुछ नहीं चाहते, यही प्रार्थना कर रहे। यहाँ पर जो श्लोक में ये कहा गया उत्कंठा के लिए, जैसे अजात पक्षी व 3 उदाहरण दिया गया। एक पक्षी के एक बहुत उदाहरण दिया गया, पक्षी शावक छोटा बच्चा है पक्षी है। वित्रासुर कहते हैं ये उदाहरण में मेरे लिए युक्त नहीं है। कौन सा? जैसे छोटा पक्षी जो है, अच्छा ये करना नहीं है, ये जो पक्षी शावक ये भी मेरे लिए यथार्थ उदाहरण नहीं है। पहले उदाहरण किसको दिया? छोटा पक्षी शावक है, मेरे लिए उदाहरण नहीं। क्यों? इसके जो उत्कंठा तो है। काल मैंने कहा था ना, उत्कंठा किस लिए है? 2 कारण से हो रहा है। एक होता है वो भूख में तड़प रहे छोटा बच्चा जो ची 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 कर रहा, और दूसरी पक्षी आकर के कहीं
उनको मारना डले, भय से, भूप और भय से वो चींची कर रहे। दुर्वासा भी एक दुर्वासा कर रहे, वित्रासुर कह रहे हैं ये उदाहरण तो हमारे लिए नहीं है, वास्तव उत्कंठा तो है किंतु ये उत्कंठा हमारे लिए नहीं है। क्यों? इसमें सार्थ नहीं है, अपने सार्थ है। दूसरी क्या है? देखो पक्षी जो है अपने माँ को जो खिलाते हैं, पक्षी शावक के जो है अपने शरीर के अंश से नहीं खिलाती है। कहाँ से खिलाती है? वो बाहर से लेकर के पक्षी जो खिलाती है ना, बच्चे के जो पालन पोषण करती है, कैसे पालन पोषण करती है? बाहर से खाना खिलाती है। अपने शरीर के कुछ जन्म तो दिए इतना ही तक, बस अंडा दे दिया और अंडा फूट करके बच्चा तो हुआ, किंतु बच्चे के पालन पोषण अपने शरीर के अंदर से नहीं कराते है। इसलिए माँ के प्रति जो है जो प्रेम प्रति उसमें प्रगाढ़ नहीं होता है। वो प्रेम प्रति होता है अपने शरीर से कुछ पालन दे करके पालन पोषण कर, तब तो प्रेम प्रति होता है। किंतु पक्षी जो खिला रही है वो अपने शरीर के अंदर से नहीं है, वो तो बाहर से है, सस आदि के खिला रही है कुछ। इसलिए उसके जो है माँ के साथ जो प्रेम प्रति जो वह तक है जब तक उसके पंखा न हो जाए। जब पंखा हो जाता है पक्षी जो है वो घोंसले से अपने आप वो उड़ करके चले जाते हैं और ना माँ के पास रहते न कुछ है, और माँ भी उसके भी धन नहीं रखते है। आप लोग देखें है, पक्षी शावक माँ उसके तब तक रखते हैं जब पक्षी जब उड़ नहीं पाते हैं, जब खाना खिलाते हैं जब उड़ जाता है तब छोड़ देते हैं। तो ये उत्कंठा की धार तो जो नहीं हुआ है, इसलिए वित्रासुर कह रहे हैं जो पहले जो दिखा गया उत्कंठा जो सामान्य रूप में, किंतु वास्तव में उत्कंठा की परिचय नहीं। दूसरी जो उदाहरण दिया बछड़ा का जो उदाहरण दिया, ये भी उदाहरण भी मेरे लिए भी यथार्थ नहीं है। बछड़ा जो दिन भर बंधा हुआ है, जब छोड़ देते हैं उत्कंठा को, जब जाते माँ की दूध जब पी लेते हैं और पी लेने के बाद वो माँ से दूर जाते हैं, वो माँ से दूर जाता है। किंतु यहाँ पर जो माँ के साथ गाय बछड़े के जो संबंध थोड़ा वो पक्षी से भी श्रेष्ठ माना जाता है। क्यों? गाय जो दूध पिलाती है अपने बछड़े के जो है अपने शरीर के अंग से है, इससे थोड़ा ममता पक्षी से अपेक्षा जो है गाय की ममता जो है अधिक दिखा रहे हैं, ये ममता है। किंतु ये भी पूर्णता नहीं है। इसको इसमें भी स्वार्थ भी है, स्वार्थ नहीं है। दूध पी लेता है बच्चा और माँ को छोड़, फिर बछड़ा जब बड़ा हो जाता है घास खाना शुरू कर देता है, वो माँ के पास भी नहीं रहते, माँ भी उसको भी लालन पालन नहीं करते। देखिए ना कहाँ बछड़ा है कहाँ घर है। जब बड़ा हो जाता है वो अलग हो जाता है, ना माँ उसके माँ की भी पहचान भी नहीं आता, ना कुछ नहीं है। इसलिए कहते हैं ये भी जो उत्कंठा, ये जो प्रति, ये हमारे लिए जो करना है। तीसरे उदाहरण देता है प्रियम प्रियवो कुशितम विसन्ना। यहाँ पर प्रिय प्रिय के कहने की यह तात्पर्य होता है, पहले प्रिय तो दो नहीं होता है, जैसे संबंध से होता है जिसके संबंध आत्मिका कहा जाता है। प्रेम दो प्रकार का होता है, एक संबंध आत्मिका और एक कामात्मिका कहा जाता है। संबंध से जो सेवा आदि होता है उसके संबंध आत्मिका कहा जाता है। काम जनी प्रेम की एकमात्र सेवा रहता है उसे कामात्मिका कहा जाता है। ये संबंध पति पत्नी में, जैसे पहले हम संबंध लेते हैं पति पत्नी के संबंध है, संबंध आत्मिका। क्योंकि यहाँ पर प्रियम प्रिय प्रिय प्रिया ये दोनों शब्द पति पत्नी में व्यवहार होता है। अगर प्रिय प्रिया जो है लवर बिलाविड में भी प्रयोग होता है। तो पहले संबंध हाथ में लेते हैं हम, विवाह के बाद पति पत्नी के संबंध होता है, संबंध के साथ अनुसार सेवा होता रहता है।
अथवा ब्रज में भी आ जाए, सख वात्सल्य आदि, दास सख वात्सल्य ब्रज की जो है, इसे कहते हैं संबंध आत्मिका भी कहा जाता है। समझ रहा है? ब्रज में जो है शांत के छोड़ करके दास सख वात्सल्य, इसको किससे लिया गया? संबंधात्मिका में लिया गया है, संबंधात्मिका। क्योंकि संबंध के अनुसार सेवा, पहले संबंध उसके बाद होता है सेवा। तो संबंध क्या हो गया? प्राइमरी हो गया और सेवा सेकेंडरी हो जाता है। मेरा पुत्र है इसलिए मैं सेवा कर रहा हूं। यदि मेरे पुत्र नहीं होते थोड़ी सेवा करते। तो इसलिए संबंध के अनुसार ये मेरा मित्र है, ये मैं सेवा कर रहा हूं, अथवा ये मित्र के मेरा मित्र है, ये सेवा कर रहा है। जैसे देखो उस कथा का मैं स्मरण कर रहा था, लड़का पागल हो गया और उनके घर वाले ने यहाँ पर रहने में, कहीं फरीदाबाद में कहाँ पर रहने वाले, उनके मित्र को उन्होंने फोन किया है? ऐसे देखो वो लोग आ गए, क्योंकि अभी लॉकडाउन चले, इतना आने में, उधर से आने में बहुत समय लगेगा। इसलिए उनके मित्र, इस लड़के के साथ उसके संबंध नहीं है। देखो उनके मित्र सुबह आगे कि नहीं आगे है? संबंध जहां पर होता है, देखो है कहीं न कहीं दौड़ करके हमारे मित्र के मित्र, इसमें कितने शिक्षणीय विषय है? हम दूसरे के विषय को देखें तो शिक्षा उसमें क्या है? देखो कितना दौड़ करके आ, उस बालक को वो ना जानते ना कुछ जानते हैं। हो सकता है उनके पड़ोसी होगा कि नहीं, वो बता भी नहीं है। और उनके मित्र के मित्र, और उन्होंने फोन किया और वो आ गए, और वो स्वयं है, देखो ट्रीटमेंट क्या पता नहीं, अब जो कुछ भी कर रहे हैं, ये हमारे शिक्षण है विषय। इसे मेरे कहने की जहां पर संबंध होता है यहीं पर सेवा है कि नहीं? संबंध नहीं है तो सेवा नहीं होता, संबंध हो गया है तो संबंध क्या हो गया? प्रधान, प्रिंसिपल हो गया, और सेवा उसके गुण हो जाता है। आज ये ब्रज में भी यही मिले, दास सख वात्सल्य की जो दिखा रहे हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती टीकाकार कहते हैं, संबंध के अनुसार सेवा। मेरा पुत्र है इसलिए सेवा, कृष्ण मेरा पुत्र है, इसलिए तो भगवान दिखाए ये पुत्र होने की, ये सेवा की जो प्रक्रिया दिखाई है, इसलिए चैतन्य चैतामृत में लिखा गया है क्या? दास वात्सलादि नहीं, क्या कौन सा है ये? चारि भाव, चारि वैकुंठ आदि नहीं, जे सब लीला प्रचार है, सही सब लीला भूल गया मैंने कहा, कर्म प्रचार। वैकुंठ आदि में ये सब नहीं होता है। देखो ब्रज के जो लीला जो है कितना मधुर होता है, दास रक्त पत्र है, सख सुवल सिदाम है, ये माधुर्य में आ गए, माधुर्य युक्त माने है, इसमें आ गए। और वात्सल्य, नंद जशोदा है, कितना ही संबंध है। वैकुंठ आदि नहीं, ये सब लीला प्रचार है। वैकुंठ में ऐसे कोई है? वैकुंठ में पुत्र कौन है? लक्ष्मी नारायण के एक बेटा के नाम बताओ तो। बेटा है किंतु देखो भाई गोलोक वृंदावन में है नंद जसदा के पुत्र, कितना सुंदर है। इसी तरह शुद्ध वात्सल्य, शुद्ध सख है। उस दिन कहा था ना है, अयोध्या आदि में भी तो है किंतु उसमें ऐश्वर्य विस्तृत है। गोलोक वृंदावन में जो उस संबंध जो शुद्ध है, पवित्र, निर्मल जल के बना है, सेवा है। और कामात्मिका में क्या है? उसमें आचार्य पाद लिखते हैं पहले प्रेम है, और इसके प्रेम ने सेवा, और इसके बाद
समंदर ढूंढते हैं, ढूंढे ना ढूंढे उसके कोई गौण हो जाता है। टीकाकार वर्णन करते हैं जो गोपियों के हृदय में क्या है, कृष्ण के साथ हमारे क्या संबंध है, वो संबंध ढूंढते नहीं है। सेवा, कृष्ण के सुख कैसे हो, कृष्ण सुख देते करे सब व्यवहार। गोपियों की एकमात्र क्या है, कृष्ण सुख के लिए सब व्यवहार आदि करते है। चलो अधिक नहीं बढ़ा करके यहीं पर समाप्त करते हैं। यहाँ पर जो प्रियम प्रिय को लिखा है, ये संबंधात्मिका नहीं करके ये कामात्मिका के ऊपर ही व्यक्त हो रहा है। हमारे आचार्य उपाध्याय सिखाते हैं टीकाकार, जैसे प्रिया प्रियतम लाभारण बिलावे, पारकित्य जहाँ पर होता है, यह पारकित्य भाव की सूचित हो रहा है। वित्रासुर पखंड की इस श्लोक के द्वारा पारकीय भाव की सूचित कर रहे हैं। प्रियम प्रिय भूषितम विसन्ना, एक प्रिया प्रिय की लिए जैसे वो उत्कंठित होते हैं मिलने के लिए है, और मिलन में देर होने के नाते है अनेक प्रकार अशुभ चिंतन आदि हो जाता है। अशुभ चिंतन है, ये क्यों मिलन क्यों हो रहा है, नहीं कि क्यों नहीं आ रहे हैं कृष्ण है। जैसे उस दिन समय उदाहरण दिया था है, या आपके बेटा स्कूल गए और समय पर नहीं आने पर आपके मन विचलित हो जाते कि नहीं, क्या हो गया, कुछ तो हुआ ही नहीं, बेटा पार्क में खेल रहे हैं और 5 बजे तो स्कूल छुट्टी हो गया, 4 बजे स्कूल छुट्टी हो गया, किंतु बेटा कहाँ खेल रहे हैं, पार्क में। किंतु आप सोच रहे हैं कहीं एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया, ये हो गया, दुश्चिंता आ जाता है। जहाँ पर प्रियत्व भाव अत्यंत ममता स्नेह घनीभूत होता है, वहाँ पर चित्त में अनेक प्रकार के दुश्चिंता आकर के ही घनीभूत होता है। आगे की कथा काल श्रवण करें। गुरु प्रमाण कृष्ण वैते चतुर्मुख स्वामी कृष्ण सेवन्मुख, ब्रह्मा वैते नारदेर मोती, नारद होइते व्यास मद कहन व्यास दास, पूर्ण प्रगम पद्मनाभ भगवती, नियोरी माधव से अक्षोभट पानी ले तार दस तार दास राजेंद्र होई तार किंकर जय, परंपरा धर्मदासे ख्याति तीर्थ सूरी ऐसा तीर्थ तार दास, लक्ष्मी को दिव्य दास, कहा विदे माधवेंद्रपुरी वर शिष्य वर शीश, नित्यानंद श्री अद्वैत ईश्वरपुरी के धन्य करिलन श्री चैतन्य जगत गुरु गौर महाप्रभु
इष्ट मोर काम। श्री राधे श्याम। गाओ गाओ। वृंदावन धन्य धामनी दत्ताधिकारी वृषभानुपुत्र्या वृंदे नमस्ते चरणारविंदम्। वृंदे नमस्ते चरणारविंदम्। नमस्ते चरणारविंदम्। क्षिप्तास्तिकामादितरंग मध्ये वृंदे नमस्ते चरणारविंदम्। वृंदे नमस्ते चरणारविंदम्। वृंदे नमस्ते चरणारविंदम्। वृंदे नमस्ते चरणारविंदम्। वृंदा देवी जय तुलसी महारानी। वृंदा देवी जय तुलसी महारानी। जय वृंदे वृंदा देवी की तुलसी महारानी की जय हो। जय।
प्रज्ञान के चौथे महाराज जय 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 हरि हरि बोल। केशवस्य च कृष्ण भक्ति